महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है। उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा। 36 घंटे के निर्जला व्रत पर रहती है छठ व्रती और आज इस व्रत का समापन भी होगा। कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ घाटों पर छठी मैया के जयकारे सुबह 4 बजे से ही गूंजना शुरू हो चुके हैं। खूबसूरत तस्वीरें। तो देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के कई सारे राज्यों में छठ का पर्व, महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज पूरा देश ही नहीं, कई सारे विदेश भी आज भक्ति से सराबोर है। आज का दिन सूर्य उपासना, आत्मशुद्धि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। तो छठ महापर्व का इंतजार लगभग हर एक व्रती को रहता है। साल भर इस महापर्व का इंतजार रहता है। खासकर अगर हम बात करें बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, तो छठ को तो वहां पर छोटी दिवाली के स्वरूप में मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कल शाम को किस तरह से अर्घ्य दिया गया और आज अल सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी, वैसे ही छठ व्रती सूर्य भगवान को अर्घ्य देगी। आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती माताएं और बहनें बिना अन्न और जल के व्रत करती है। और खूबसूरत आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनंत, आज छठ पर्व का आखिरी दिन है। उगते हुए सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देंगी और इसी के साथ इस पर्व का समापन होगा। सूर्य का इंतजार है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो छठ की छटा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इस वक्त मैं सड्डू के छठ घाट पर मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो यहाँ पर भगवान सूर्य देव का इंतजार करते हुए नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, वो काफी जो जिस तरीके से कहा जाता है इस पर्व के बारे में कि साल में एक बार आता है और इसका इंतजार काफी लंबा होता है। कितना उत्साह है आप लोगों में? ये व्रत 4 दिन का होता है। इसमें हमारे हिंदू धर्म में सभी लोगों का इतना आस्था रहता है कि नहाए खाए से शुरू होता है व्रत और सभी लोग तन मन धन से इस व्रत में लगे रहते हैं। जिस तरीके से देखिए और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। छठ का महापर्व है, आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। 4 दिनों के बाद ये अगर देखा जाए, आज देखिए चौथा दिन है, अंतिम दिन है और इसके साथ ही ये पूरा हो जाएगा ये व्रत, जैसे सूर्य देव नजर आएंगे। देखिए, जैसे कि ये पर्व 4 दिन का रहता है, तो आज जो अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन हम उगते सूरज की आराधना करते हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ये संपन्न हो जाता है और छठ व्रती अपना व्रत खोलती है। तो आज ये अंतिम दिन है, आज ये त्योहार संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल, मैं देख रहा था कुछ सामाने लेकर कुछ लोग आ रहे थे। डाला जिसे कहा जाता है, उस डाला में क्या क्या सामग्री होती है और देखा जाए तो? देखिए, वो उस डाला में जो हम सूरज भगवान को आराधना करते हैं, मतलब जो हम सूरज भगवान को भोग लगाएंगे, उसमें फल फ्रूट और एक जो खास तौर का पकवान बनाया जाता है, ठेकुआ, वो रहता है और तमाम दूसरी चीजें जो रहती है वो उसमें रखी रहती है, जो हम सूरज भगवान को प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं। तो उसी से हम आराधना करते हैं। देखिए, कुछ व्रती हैं, मैं उनके पास से जाने की कोशिश करूंगा और जिस तरीके से देखिए सभी लोग यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और सूर्य देव का ही इंतजार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इनसे ही बातचीत करूंगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए व्रती जो है तालाब पर उतरी हुई हैं और इंतजार जो है वो सूर्य देव। कैसा क्या आज जो छठ गीत है वो भी काफी गाया जाता है? आप एक आज छठ गीत। कोपी कोपी बोले ले सूरज देवा उगिए छठिया माँ, नहीं, कोपी कोपी बोले ली छठिया माँ, उगना सूरज देवा। आप बातचीत करते रहिएगा अनंत, आऊंगी आपके पास। सीधे चलते हैं जशपुर। शिखर देवांगन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जशपुर में मुख्यमंत्री भी पहुंचे। देखिए, कल जो है मुख्यमंत्री का दौरा था और आज सुबह से ही छठ की धूम। और जशपुर से हमारे सहयोगी शिखर जुड़ चुके हैं। शिखर, किस तरह की व्यवस्था है? और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं घाट पे।
बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूँ जसपुर के छठ घाट की, और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये जसपुर का छठ घाट है और तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं, परिजन भी मौजूद हैं और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ जो है वो पहुंची हुई है। इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का, क्योंकि उगते सूर्य की जो है आराधना की जाएगी और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं छठ घाट पर, जहां वो पूजा करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। ऐसे में इंतजार सिर्फ सूर्योदय का अब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उगते सूर्य की जो आराधना है वो होती हुई नजर आएगी। और तमाम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं छठ घाट में। काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे अहम पर्व के रूप में जो है छठ को मनाया जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जसपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो छठ घाट में भी पहुंचे हुए हैं, जहां व्रती महिलाओं के साथ जो है वो सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। जब सूर्योदय होगा उसके बाद पूजा अर्चना का दौर भी शुरू होगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ जो है छठ घाट पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जशपुर की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह, लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है अनंत, क्योंकि साल भर इंतजार रहता है। और खासकर बात छत्तीसगढ़ की करें तो हज़ारों की संख्या में महिलाएं छठ का व्रत रखती है। तो ऐसे में आप बताते रहिएगा तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से घाट पर तैयारियां भी पूरी है और बस इंतज़ार है। तो अब सूर्य की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से इस पर्व की पूजा होती है। और देख सकते हैं आपकी सूप, उसमें फल फूल, दिया, इसके अलावा गन्ना और अन्य तरह के फल और दूध और पानी मिलाकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद छठी मैया से प्रार्थना की जाएगी। देखिए काफी कठिन होता है ये व्रत। शिखर, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और बातचीत करते रहिएगा। कितना उत्साह है वहां पर महिलाओं में, व्रतियों में। बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जसपुर का जो छठ घाट है, यहाँ बड़ी संख्या में जो महिलाएं जो है वो पहुंची हुई हैं और जिस तरह से महिलाएं पहुंची हुई हैं उनसे बात करने की भी कोशिश जो है वो करते हैं कि किस तरह से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से छठी मैया को की आराधना जो है वो की जा रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी पत्नी कौशल्या साय पहुंची हुई है। ये आप लोग जो है छठी मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से जो है इसे मनाते हैं? बिल्कुल, महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि ये अलग ही छठा जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह से देखी जा रही है? शिखर, व्यवस्थाएं भी बताइएगा। दिया जाएगा, किस तरह से पूरा आयोजन किया गया है? किस तरह से पूरा आयोजन कर रहे हैं? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा सब है ना। अब सूरज भगवान आएंगे तो अर्घ देंगे, है ना। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो आपको जहां तक नजर जा रही होगी वहां तक बड़ी संख्या में आप बातचीत करते रहिएगा। आप महिलाएं मौजूद हैं। रायपुर हमारे सहयोगी अनंत लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनंत, अगर छठ पर्व की बात करें तो इंतजार रहता है साल भर, देखा जाए तो। ठीक है शिखर, आप बातचीत करते रहिएगा, रायपुर चलेंगे। अनंत, छठ पर्व का इंतजार साल भर रहता है। कोई बॉम्बे से आता है, कोई विदेश से आता है, अपने घर आने का इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि घर में माताएं बहनें व्रत रखती है। 36 घंटे का ये व्रत और इसका आज समापन। तो ऐसे में कितना इमोशनल हो जाता है ये त्यौहार। बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह की भावनाएं। और आज क्योंकि व्रत का समापन है तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि 4 दिन तक जिस तरह से घर का माहौल अलग ही होता है, त्यौहार सा माहौल होता है, लेकिन आज इस पर्व की समाप्ति होगी। का ये कठिन व्रत जो है वो आज समाप्त हो जाएगा। और ये पूरी तस्वीरें अनंत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुंड में स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं राजधानी भोपाल। देखिए, मध्य प्रदेश में भी छठ को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है।
तो भोपाल से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हमारी सहयोगी पलक हमारे साथ जुड़ चुकी है जो हमें तस्वीरें दिखाएंगी। पलक, घाट पर निश्चित ही छठी मैया के गीत गूंज रहे होंगे और फिजा में भक्ति का माहौल होगा। किस तरह की तस्वीरें आप देख रही है, दर्शकों को दिखाइएगा। बिल्कुल अस्मिता, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं शीतल दास की बगिया पर, जहां तमाम महिलाएं, व्रती महिलाएं मौजूद है। सूर्य की पहली किरण से पहले ही यहां पर महिलाएं पहुंच चुकी है और छठ सूर्य की पहली किरण से पहले ही पूजन करेंगी। और आज नहाए खाए के बाद आज अंतिम दिन होगा, उसके बाद आज समापन छठ पूजा का होगा। यहाँ पे मैं इन महिलाओं से भी बातचीत करूंगी और जानूंगी कितना उत्साह आखिर इनमें है, क्योंकि इसका इंतजार लोग साल भर करते हैं। आज कितना इंतजार आपने छठ पूजा का किया था? पूरा 1 साल का हो गया। 1 साल एक साल इंतजार करते हैं अपन। मेरी बात करो तो बात कर ले। महत्व क्या होता है छठ पूजा का, क्या क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा पूर्वांचल क्षेत्र से मनाया जाता है और छठ पूजा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और बिल्कुल, आप यहाँ पे महिलाओं को देखिए, सुबह से इतनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है, इतनी ठंड में व्रत रखकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। सूर्य की पहली किरण से पहले यहाँ पे पूजन की जाएगी और आज इसका समापन होगा। आप यहाँ पर तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद है और यहाँ पर पूजन कर रही है। सूर्य की पहली किरण से पहले अर्घ्य किया जाएगा, उसके बाद आज इसका समापन होगा। और यहाँ पर देखिए तमाम पूजन की सामग्री भी है। बिल्कुल पलक, अगर व्यवस्थाओं और की भी बात महिलाओं करें, से बातचीत करने का प्रयास मैं करूंगी। व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रही हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर जो है छठ पर्व मनाने के लिए न ही केवल व्रती बल्कि दूसरे लोग भी यहाँ पर अब छठी मैया का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। बिल्कुल, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। घाट पर तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और शीतल दास की बगिया जो राजधानी भोपाल में अपने आप में काफी फेमस है, यहाँ पे और भी महिलाओं से मैं बातचीत करूंगी और छठ महापर्व के बारे में जानूंगी। आज आपका व्रत है? नहीं। छठ का क्या कुछ महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है? ठीक है पलक, आप बातचीत करते रहिएगा। सीधे चलते हैं रायपुर। अनंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, काफी ज्यादा अनुशासन सिखाता है छठ का ये पर्व, इंतजार करना सिखाता है और कुछ इसी तरह का नजारा हम देख भी रहे हैं। सुबह से ही 4 बजे से महिलाएं घाट पर मौजूद है और इंतजार है तो सूर्य की पहली किरण का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे से ही नहीं, रात से ही यहाँ पर महिलाएं और तमाम लोग आ चुके हैं। और ये पूरी तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सड्डू छठ घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सूर्य देव निकल चुके हैं और ये पूरी जो 36 घंटे का व्रत है वो अब यहाँ पर महिलाएं जो हैं, अब जो व्रती हैं वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो एक कठिन जो तपस्या होती है, एक तरीके से देखा जाए 36 घंटे का व्रत होता है और सभी व्रती ये व्रत रखते हैं। और आज इसका अंतिम दिन है, चौथा दिन है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। अंतिम दिन है, कठोर, काफी अनुशासन सिखाता है हमें कहीं ना कहीं ये पर्व। क्या कहेंगे? नहीं, छठ सबसे बड़ा पर्व है हम लोग के लिए, सभी लोग के लिए। हम लोग का ये बिहार का पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिन का चलता है, आज आखिरी दिन है और अपना बच्चे सब के लिए अच्छा के लिए मनोकामना। छठ को लेकर जो गीत गाए जाते हैं वो काफी फेमस हैं। मैं यहाँ भी जब आया तब भी वो गीत हमें सुनाई दे रहे थे। आप सभी हमें गीत सुनाए तो। सुना देगा कोई भी। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिह क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलकवा के दिया, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता। हम समझते हैं, इस गीत को हम समझते हैं। क्या कहता है ये गीत?
पूरे परिवार की रक्षा करें छठी मैया, बस यही करता है सब। जय छठी। छठ महापर्व के बारे में हम अगर जानना चाहें, किस तरीके से व्रत होता है और भी तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो इस पूरे छठ महापर्व में जो सबसे फेमस व्यंजन होता है ठेकुआ, आप देख सकते हैं प्रसाद के तौर पर लगाए गए हैं और सूपे में ये गन्ने और पारंपरिक और भी जितने जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से एक बड़ी बात ये भी अनंत की चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, छठ घाट पर आकर सब एक समान हो जाता है। चलिए जशपुर की तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी के साथ छठ घाट पर पहुंचे। शिखर देवांगन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिखर, तस्वीरें दिखाइएगा। तो मुख्यमंत्री कल शाम को भी गए थे अर्घ देने और आज भी देखिए सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छठी मैया के घाट पर पहुंचे और सूर्य की पहली किरण को मुख्यमंत्री भी अर्घ देंगे और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलेंगे राजधानी भोपाल। हमारी सहयोगी पलक लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, आज के दौर में हम देखते हैं कि कई सारी चीजें काफी ज्यादा आधुनिक हो गई है। हम लगातार टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए और त्योहारों में भी इस तरह का रूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि छठ ही ऐसा महापर्व है जो प्रकृति से हमें जोड़ता है, जिसमें जिस भी तरह की सामग्री का इस्तेमाल होता है, चाहे बात अर्घ की हो, पूजा की हो, सूपे की हो, हर चीज काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि पारंपरिक होती है और प्राकृतिक होती है। तस्वीरें दिखाइएगा आप कि किस तरह से किन सामग्रियों के साथ राजधानी भोपाल में पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल अस्मिता, छठ एक ऐसा महापर्व है जब कई लोग होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, बाहर पढ़ाई के लिए जाती है, लेकिन छठ एक ऐसा महापर्व है सब पलटकर इसमें अपने शहर की ओर जरूर देखते हैं। सब छठ मनाने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रकृति से जुड़ी पहले तो सूर्य की किरण आएगी, उसके बाद अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। यहाँ पर पूजा की तमाम सामग्रियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने ये कठिन व्रत इस ठंड में रखा है और रात से यहाँ पर मौजूद है। ध्वनि यहाँ पर मौजूद है और ध्वनिया यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश भी मैं महिलाओं से करूंगी। कितना उत्साह छठ को लेकर आपका है? कैसा लग रहा है? आज छठ का एक साल इंतजार करते हैं लोग, तब छठ आता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ तमाम तरह की सामग्री है, थाली पूजन पाठ है, क्या कुछ यहाँ पर महत्व इन चीजों का होता है? हमें बताओ, मैं तो उधर पूछूं। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है जो सूर्य को अर्घ देकर पूजन पाठ करेंगी और यहाँ पर जो छठी के जो भजन है वो भी गूंज रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, सभी अलग ही खासा उत्साह सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। क्या महापर्व, छठ एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है, कितना उत्साह आज आप? बहुत ज्यादा उत्साह लगता है। मतलब समझ खाए नहाए से लेके अर्घ देने तक मतलब अपना मतलब तन मन रोम रोम खिल जाता है, इतनी खुशी होती है। सिर्फ जो व्रत करते हैं उसके लिए नहीं, बच्चे भी खुश होते हैं कि मतलब नए नए कपड़े भी मिलेंगे, मिठाइयाँ भी मिलेंगी और उनको मतलब यहाँ आने का मौका मिलेगा। ऐसे सब घर परिवार सब कोई खुश रहता है। यहाँ तक पड़ोसी भी खुश रहते कि भाभी मतलब छठ पूजा करने जा रही है, तो वो भी हमारे साथ साथ आती है यहाँ घाट पर। छठ का एक जो महापर्व है, इसका कोई भजन आप गुनगुना देंगी? कोई भजन आप गुनगुनाएंगी? बास ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, तेत आन्हर हवे रे बहंगिया, बहंगी छठी मैया के जाय, बहंगी छठी मैया के जाय। जय हो छठ मैया। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ तमाम तरह की पूजन सामग्री भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ इनका महत्व होता है? और यहाँ पर मैं गन्ने भी लगे हुए हैं, क्यों ये आखिर ये लगाया जाता है और क्या महत्व इसका होता है? ये देखिए क्या है कि हर चीज एक मतलब हर चीज के लिए महत्व होता है। सबसे खास होता है अपना ठेकुआ, अपना ये पूरी, मतलब ये सब होता है। और जितनी हम लोग फल उल होता है, सब्जियां भी होती, वो सब एक चीज माता रानी के छठ मैया के लिए लाते हैं अपन। और मेन अपना ये जो बहंगली लचकता है, जो मतलब अब हल्दी होता है, अदरक होता है, मूली का होता है, ये सब लचक के लाते हैं, उसी के नाम कहते हैं बहंगी लचकत जाए। तो ये बहुत हर तरह से महत्व होता है।
बिल्कुल, छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें सूर्य की उपासना तो की जाती है, साथ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ ये छठ महापर्व होता है। जब तमाम तरह के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, गंगा जल होता है, उसमें स्नान करते हैं और सूर्य की पहली किरण से पहले पूजन अर्चना यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल, और काफी खूबसूरत तस्वीरें ये दिखाती है कि किस तरह से व्रत रखा जाता है। देखिए, 4 दिवसीय छठ पर्व जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, खरना, उसके बाद संध्या अर्घ, उसके बाद अल सुबह सूर्य की पहली किरण को आप देखिए अर्घ दिया जाता है। और आप देख सकते हैं पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। सूर्य की पहली किरण को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो छठ व्रतियां हैं वो इस पर्व का, अपने व्रत का समापन करेंगी। सोचिए आप, 36 घंटे निर्जला और निराहार होकर छठ व्रतियां व्रत करती है। सीधे चलते हैं रायपुर। अनंत हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अनंत, 4 दिन तपस्या के होते हैं, 4 दिन अनुशासन के होते हैं, 4 दिन प्रकृति प्रेम के होते हैं और आज इस पूरे महापर्व का समापन है। कई सारी भावनाएं भी जुड़ी होती है लोगों की। कई सारे लोग जो त्योहारों में नहीं आ पाते, बड़े बड़े त्योहारों में नहीं आते, वो छठ का इंतजार करते हैं, खासकर बच्चे जो घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे में आज तो समापन है ही, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, महिलाएं कितना ज्यादा उत्साहित है, साथ ही व्रत के बाद अब क्या कुछ तैयारी है वो भी आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए छठ घाट में आप देख सकते हैं ये जो पूरी विधि विधान से पूजा शुरू हो चुकी है। पहले देखिए एक परिक्रमा की जा रही है तालाब में और उसके बाद जो दूध है, दूध पानी को तालाब में डाला जा रहा है और उसके बाद जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। जिस तरीके से देखिए ये परंपरा जो है वो सदियों से चलती आ रही है और जब भी छठ की बात होती है तो छठ की छठा जिस तरीके से खूबसूरती से निकलकर सामने आती है वो इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छठ घाट में जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कितनी अधिक आपको नजर आ रही होगी। और जिस तरीके से देखिए पूरी पूजा यहाँ पर व्रती करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए इसका सालों से इंतजार रहता है, इस पूजे का इंतजार रहता है और ये काफी कठिन व्रत होता है। जिस तरीके से इस व्रत को कहा जाता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए महिलाएं करती नजर आती हैं। और ये देखिए पूरी विधि विधान से पूजा यहाँ पर की जा रही है क्योंकि सूर्य की किरणें अब दस्तक देने लगी हैं और इसी सूर्य की किरणों के साथ ये जो पूजा है वो संपन्न होती है और जिस तरीके से काफी उत्साह जो है वो भी लोगों में नजर आ रहा है। आऊंगी आपके पास, आप जशपुर के ऐसे तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि छठ घाट पर पहुंचे हैं मां छठी की आराधना करने, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं और जशपुर के घाट में मुख्यमंत्री मौजूद है जो कि मां छठी की आराधना के इस महापर्व में शामिल हुए हैं। सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल भी मुख्यमंत्री संध्या के अर्घ में शामिल हुए थे और आज अल सुबह से ही मुख्यमंत्री छठ व्रतियों के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत भी की और देखिए यही खूबसूरती है छत्तीसगढ़ की भी कि छठ पर्व यहाँ पर भी धूमधाम से मनाया जाता है और खुद प्रदेश के मुखिया इस महापर्व में प्रदेश की जनता के साथ शामिल होते हैं। आप देखिए लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह है और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने बड़े महापर्व में जब मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने का सिलसिला भी जारी है और थोड़ी ही देर बाद सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सूर्य की पहली किरण जब जशपुर के इस घाट पर पड़ेगी तो मुख्यमंत्री भी तमाम व्रतियों के साथ, लोगों के साथ छठ महापर्व का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री भी सूर्य को अर्घ देंगे। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें और रायपुर की और जशपुर की, न ही केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी देश के लगभग सभी राज्यों में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पलक हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। पलक, उषा अर्घ, सुबह का अर्घ इसे कहा जाता है, इसका क्या महत्व होता है, क्यों इसे सुबह दिया जाता है, इसके बाद क्या कुछ होता है, किस तरह से छठ व्रतियां अपने व्रत का समापन करेंगी, ये भी आप बताइएगा बातचीत करके। बिल्कुल अस्मिता, नहाए खाए के बाद आज आखिरी दिन है, आज ये व्रत का समापन होगा जिसका इंतजार साल भर महिलाएं करती हैं, जिसका खास महत्व होता है। किस लिए छठ मनाया जाता है, क्या कुछ इसका मतलब होता है, क्या परिवार की खुशहाली के लिए इसकी कामना की जाती है और क्या कुछ इसके व्रत कैसे खोला जाता है, आज समापन इसका होगा।
तुलसी जी के पत्ता और गुड़ से, अदरक से खोला जाता। आपका व्रत है जी। कितना पलक, कठिन ये व्रत छठ होता है, का कितना महापर्व मुश्किल हो आपको और ऐसा छठी लगता है? मैया के जो सुगम और सुंदर गीत है वो ना हम सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ी सी इनसे प्रार्थना करें, अपील करें कि इस छठ के महापर्व में हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कुछ अच्छे गीत सुना दे, तो हम भी यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो से छठ महापर्व का आनंद ले सके। बिल्कुल अस्मिता, छठ का एक महापर्व हो और छठ के भजन ना गूंजे, ये तो मुमकिन नहीं है। एक कोई छठ का कोई भजन गुनगुना दे आप। काचही बस के बाही लचकती जा, लचकती जा, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के कर के जस, बहंगी के कर के हरियाणा रहवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जस, बहंगी छठी माई के जय। बिल्कुल, छठ एक बहुत बड़ा महापर्व होता है जिसमें व्रत खोला जाता है। कितना बहुत कठिन ये व्रत होता है, उसके लिए कितना मुश्किल आपको लगता है इतनी सुबह से ठंड में यहाँ आना? माता जी का छठ माता की शक्ति है, हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता है कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता है, इतना उनके में शक्ति है, कितना उनके में शक्ति है छठ माता में। बिल्कुल, बिहार और पटना में सिर्फ उत्साह नहीं होता है, राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें मैं आपको शीतल दास की बगिया से दिखा रही हूँ, जहाँ पर तमाम महिलाएं पहुंची है और अलग ही उत्साह इन लोगों में दिखाई दे रहा है, अलग ही उमंग इन सबके चेहरों पर दिखाई दे रही है। खुश व्रत है। बिल्कुल बिल्कुल पलक, और हम तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन हमें भी काफी ज्यादा उत्साह है, हमें भी इंतजार रहता है कि कब हमारे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथी है, कब इस पर्व का महाप्रसाद ठेकुआ हमें खिलाए। और ठेकुए की मिठास से देखिए किस तरह से हम एक साथ जुटते हैं, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है इस पर्व की। अनंत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मन काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है। घाट पर सुबह से ही ये जो दीप जो है जगमगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो घाट और संपूर्ण ब्रह्मांड ही ये कह रहा हो कि जय छठी मैया, छठी मैया की महिमा अपरंपार। अस्मिता, बिल्कुल देखिए, भारत की ये परंपरा कहें या खूबी कहें, जिस तरीके से दीपोत्सव होता है और दीपोत्सव के बाद ये छठ का महापर्व आता है और दीप जो जलते रहते हैं वो लगातार जलते ही दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त छठ घाट की तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 36 घंटे का व्रत है वो आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए, जितनी तमाम जो व्रती हैं वो अपना आज व्रत खोलेंगी और उसके बाद जो आगे का पूजा है वो भी करते हुए नजर आएंगी। ठेकुआ बन चुका है, मिठास फैलते भी नजर आएगी। पूरी प्रक्रिया अगर आप कहें, मैं कुछ लोग हैं इनसे बातचीत करूंगा, क्या चल रही है, क्योंकि परिक्रमा कर रही हैं महिलाएं, कुछ बताएं हमें। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 दिन का पर्व रहता है, आज आखिरी दिन है। जब सूरज उग रहा है तो उसको हम आराधना करते हैं, तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि उसमें परिक्रमा की जाती है और जो हाथ में जो रहता है उसमें फ्रूट्स रहते हैं, ठेकुआ रहता है, गन्ना रहता है, तमाम चीज जो मतलब हम सूरज भगवान को प्रसाद के तौर पर चढ़ा रहे हैं, उसी का बाद में हम सेवन करते हैं। और ये परिक्रमा करते हुए मतलब आपको अपने शरीर के साथ कष्ट देते हुए सूरज भगवान को परिक्रमा करना है। तो इस तरह की ये एक विधि विधान है, जिस तरह सनातन धर्म में हर चीज में एक विधि विधान के तौर पर मनाया जाता है, उस तरह से छठ व्रत को भी इसी तरह से मनाया जाता है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए और देखिए ये व्रत इन्हीं की वजह से रखा जाता है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मम्मी ने आज उपवास रखा है आपके लिए, क्या कहेंगे? हाँ। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। हम देखते हैं महिलाओं में तो काफी ज्यादा उत्साह रहता ही है। दिवाली के बाद से ही तैयारी शुरू हो जाती है। शुद्धता का किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से प्रसाद बनाना है, नहाए खाए में किस तरह से तैयारी करना है, ये तमाम जिम्मा महिलाओं के हाथ रहता है। लेकिन पुरुषों का क्या रोल रहता है इस व्रत में? क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा व्रत है, इतना बड़ा महापर्व है, क्या लाना है, कब लाना है, किस तरह से सामान लाना है, यहाँ तक कि सूपे भी ढोके जो है पुरुष लेकर जाते हैं, तो उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है और उन्हें कितना ज्यादा उत्साह रहता है और कितना काम करना पड़ता है, ये भी आज जानना जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल अस्मिता, ये चीज मैं भी सोच रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट होता होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, पुरुष हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। महिलाओं की तो भागीदारी इस पूजा में रहती है, लेकिन आप लोगों की भूमिका क्या होती होगी, क्योंकि पूरी तैयारियां जो है वो आप भी करते होंगे। किस तरीके से ये पूरी तैयारी आप करते हैं? नहीं, देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें एक चीज खास तौर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक महिलाएं ये व्रत नहीं रखती है, पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। अब हालांकि मैं नहीं रखा हूं, मगर पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। तो ये व्रत हर किसी के लिए, चाहे महिला है चाहे पुरुष हो। और अगर पुरुष जैसे मैंने नहीं किया तो जो तैयारियां होती है, चाहे बाहर की खरीदारी हो, फल फ्रूट हो, वो तमाम चीज खरीदारी, साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो सब चीजें वो पुरुष के हाथ में रहती है। तो वो सब चीजें हमको करनी पड़ती है। तो ये व्रत इस तरह की है कि हर धर्म, हर समुदाय, हर पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी हो, हर कोई इसको कर सकता है और आस्था के तौर पर मना सकता है। दीपोत्सव होता है, दीपोत्सव में हम तैयारी करते हैं। कुछ गुनगुनाना चाहे छठ का महापर्व आज आता छठ है। महापर्व पे, तो उनसे आप कहिएगा, अनुरोध कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मैं सत्य प्रकाश जी है मेरे साथ में, मैं इनसे कहूंगा, आपने आज छठ को लेकर आज अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें, दर्शक भी सुनना चाहते हैं, और जिस तरीके से एक लाइन अगर आप बताएं, और इसके बाद समा तो बनता ही है। देखिए, छठ की, मैं कोई बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, मगर एक छठ गीत जैसे आपको मानो जब पहली बार किया जाता है, तो वो छठ गीत जो है बहुत ही फेमस हो चुका है, विदेशों तक गाया जाता है। पहिले पहिले कैली छठी मैया करी आम अपार, इस तरह से मतलब कि हमने पहली बार जो छठ करते हैं वो ये छठ व्रती गीत गाती है। बिल्कुल अस्मिता, और भी मैं आपको अब तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि और भी तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे इस दिन का। कठिन व्रत है, संपन्न हो चुका है, महिलाएं यहाँ पर व्रत अब तोड़ते नजर आएंगी। कैसा लग रहा है? ये महापर्व के ऊपर जो व्यवस्था हुआ है और जितनी खुशी हो रही है कि ये छठ मैया का आशीर्वाद रहे सभी पर, कि आगे भी इससे ज्यादा खुशी से हम लोग मनाएं। बिल्कुल अनंत, तो और समिति को पुरुषों में भी उत्साह कम नहीं होता। कहाँ से केले लाने हैं, कितना गन्ना चाहिए, ठेकुआ के लिए कितनी चीजें चाहिए, लिस्ट तैयार हो जाती है और जिम्मा घर के पुरुषों पर होता है कि समय पर चीजें आ जानी चाहिए, वरना व्रत में अगर किसी भी तरह का खलल पड़ा तो खैर नहीं। काफी खूबसूरत ये पर्व, जिसमें पूरा परिवार मिलकर एक साथ एकजुट पर जब घाट पर आ रहा है तो बाकी खुशी हो रही है। पलक हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। पलक, धीरे धीरे इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, कितना ज्यादा उत्साहित है महिलाएं, क्योंकि अब अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद 36 घंटे का व्रत खोला जाएगा। तो चलिए, ये तस्वीरें आपके सामने। चिराग पासवान भी अपने परिवार के साथ छठ का महापर्व मना रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें देखिए, इस बार की छठ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही चिराग पासवान के लिए भी, क्योंकि देखिए अलग ही उत्साह नजर आया। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान सबसे ज्यादा ट्रेंड करे, उनका छठ के लुक की बात करें, उनके पूजा करने के स्टाइल की बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग रहे। और आप देखिए किस तरह से अब सुबह के अर्घ के लिए तैयार हो चुके हैं, अपने परिवार के साथ घाट पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी माताश्री और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में चिराग पासवान भी अपने परिजनों के साथ मिलकर सूर्य को अर्घ देंगे, क्योंकि बिहार में तो काफी ज्यादा महत्व हो ही जाता है। तो ऐसे में आप देखिए चिराग पासवान उनके परिजनों के साथ घाट पर मौजूद है, और निश्चित ही उनके घर पर भी किसी न किसी ने व्रत रखा होगा और आज उनका भी समापन होगा। आप देख सकते हैं काफी खुशी उनके चेहरे से ही आपको जाहिर हो रही होगी। कुंड में पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर का, महज चंद मिनटों का इंतजार, उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पटना की ये खूबसूरत तस्वीरें, और न ही केवल पटना, देश भर से ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार में तो भैया छठ का क्या ही कहना, बिहारियों को दिवाली का इतना इंतजार नहीं होता जितना छठ का होता है। छठ के लिए तमाम परिवार के लोग इकट्ठा होकर, चाहे कोई विदेश में क्यों ना रह रहा हो, देश के अन्य राज्यों में क्यों ना रह रहा हो, एक साथ इकट्ठा होते। और सोचिए आप, रात से ही घाटों पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। चिराग पासवान को उनके परिवार के साथ आप देख सकते हैं, और छठ पर उन्होंने चाहे नहाए खाए की बात हो, खरना की बात हो, संध्या अर्घ की बात हो और अब उषा अर्घ की बात हो, तो पारंपरिक तौर पर सभी परंपराएं निभाई। और पटना की ये खूबसूरत तस्वीरें। भोपाल चलते हैं, भोपाल से हमारी सहयोगी पलक लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है।
पलक इंतजार खत्म हुआ। सूर्य की किरणें धीरे धीरे राजधानी भोपाल के शीतल दास की बगिया पर पड़ रही है। तस्वीरें देखने के लिए मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं किस तरह से समापन किया जा रहा है इस व्रत का। पलक जी पलक। बिल्कुल अस्मिता, छठ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि महिलाओं व्रती महिला जो होती है वो छठ का महापर्व मनाती है। इस और आप मेरी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद है जो सूर्य को अर्घ्य देंगी और इस और पुरुष भी मौजूद है जो छठ को उतना ही उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी, कहाँ से वो आए हैं और कहाँ से के हैं वो। कहाँ से आए आप? बिहार से हैं। कितना उत्साह छठ को लेकर है, आज समापन छठ का होगा। हाँ, छठ हम लोग बिहार से मुंगेर से हैं, जहाँ सीता मैया पहली बार छठ करी थी, उसी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं। और चूंकि हमारे घर में छठ होता था गांव में, लेकिन सब लोग बाहर प्रदेशों से, हम भी भोपाल में रहते हैं, पड़ोसी के छठ पूजा में हम शामिल होने आए हैं। ठीक है, तो ये हर्षोल्लास का पर्व है, शांति का पर्व है, सूर्य भगवान की आराधना है। इसे भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तपस्या करते हैं। माता बहन बहुत कठिन तपस्या करके सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। इसमें अर्घ देने के लिए 2 मंत्र है, एक तो गायत्री मंत्र से अर्घ देते हैं, दूसरा एक मंत्र है यशो सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते कंपाय मां भक्त्या गिरनार दीवाकर ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम भास्कराय नमः। ये मंत्र पढ़ के सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ पुरुष भी मौजूद है, पुरुष में उत्साह है। यहाँ पे आप बच्चे देखिए, युवा पीढ़ी भी मौजूद है, वो भी ये छठ का महापर्व मनाने यहाँ पर पहुंची है। कितने समय से आप घर वालों को ये छठ का महापर्व मनाते हुए देख? क्या मैम, किस चीज के बारे में? छठ कितने समय से आप घर वालों को मनाते हुए देख रहे हैं? मम्मी आपकी व्रत रखती हुई? मेरी मम्मी ने 5 साल अभी उनके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये उनका 6वां साल है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम सब एक जगह मिलते हैं सारा परिवार, और छठ पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जिंदगी का, और इसे हम पर्व नहीं महापर्व की तरह मानते हैं। और इसका एक हिस्सा हमें मतलब अब सूर्य भगवान को, जैसे लोग बोलते हैं कि उगते सूरज की तो सब पूजा करते हैं, लेकिन ढलते सूरज को सिर्फ एक बिहारी है जो मतलब पूजा करता है, और विश्व में इसका बहुत चलन आने वाला है आने वाले टाइम पे। युवाओं में भी काफी उत्साह है और घर में जब ये युवा देखते होंगे कि किस तरह से उनकी माता बहनें व्रत रखती हैं तो उससे सीख भी देखिए बहुत कुछ मिलती है कि किस तरह से हमें हर एक परिस्थिति में डटकर उसका सामना करना चाहिए। महापर्व है, ये भी हमें सिखाता है, जीवन जीने की राह बताता है। अनंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, काफी खूबसूरत बात है। वैसे तो हमने बचपन से सुना है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, हमेशा उगते हुए, हर त्योहार में उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है, लेकिन छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते हुए और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कितना सुंदर संदेश अनंत कि अगर कोई चीज डूबती है तो उसका उजियारा भी होता है, कल होता है, कल बेहद खूबसूरत होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए छठ ही एक ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ये पूरी जो व्रत है वो संपन्न होती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पूरी, अगर मैं तस्वीरें दिखाने के लिए कहूं तो आप जिधर देखेंगे उधर आज छठ घाट में भीड़ हमें जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। ये काफी एक कहा जाए, देखिए ये जो पर्व होता है वो काफी धार्मिक जो जितनी परंपराएं हैं उसे साथ लेकर आता है। और जिस तरीके से देखिए, मैं बातचीत करना चाहूंगा सर, आज छठ का महापर्व संपन्न हो चुका है, 4था दिन है आज। व्रती अपना व्रत खोलेंगी, कैसा लग रहा है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सड्डू घाट में आकर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये पर्व जो है बहुत ही नियम और श्रद्धा से भगवान का जो है, भगवान भास्कर का जो है हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और ये संसार का सबसे टफेस्ट। सीधे चलते हैं रीवा। अभिषेक तिवारी हमारे सहयोगी रीवा से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रीवा की बात करें तो रीवा में भी काफी ज्यादा उत्साह होता है छठ महापर्व को लेकर, और आज क्योंकि छठ महापर्व का समापन है और सूर्य अर्घ के साथ महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी, तो किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? क्या कुछ अलग रीवा में हो रहा है? कितना उत्साह रीवा में देखा जा रहा है?
जो है वो पूरी चरम पर है। और इस समय हम रीवा के बीहर नदी के किनारे पर है, जहाँ पर रिवर फ्रंट बनाए गए हैं और बाबा घाट में तमाम हजारों की संख्या में महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। और जैसी कि परंपरा रही है इस देश की कि उगते हुए सूरज को जो अर्घ्य दिया जाता है उसके कई मायने हैं। सबसे बड़ा मायना यह है कि जीवन की शुरुआत का ये बड़ा संदेश लेकर आती है। जीवन में सुख समृद्धि की जो कामना है महिलाओं के द्वारा की जाती है। और मूल रूप से ये बिहार का पर्व है, और लेकिन अब ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी तेजी से बढ़ा है। और उसी क्रम में रीवा में एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आप महिलाएं देख सकते हैं। बीहर नदी की कल बहती धाराओं के बीच उगते हुए सूर्य का क्रम, अर्घ देने का जो क्रम है वो जारी है। और इतनी भीड़ है यहाँ पर, पूजा अर्चना का भी दौर जारी। हम चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से जो पारंपरिक पूजा है बिहार की वो की जा रही है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्या महत्व है इस पर्व का। और ये जो त्योहार होता है ये परिवार बच्चे और पुश्तैनी चलता है। जैसे सास कर रही है और वो असमर्थ हो गई तो फिर बहू को देती है इस चीज को। बिहार की है जी हाँ, बिहार के जो लोग हैं वो परंपरा को पूरी तरह से मान रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ी संख्या है यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की, और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से भी की जा रही हैं। बिल्कुल, काफी खूबसूरत तस्वीरें। और मेरा तो स्टूडियो में बैठे बैठे मन कर रहा है कि मैं भी घाट आऊं, मैं भी छठी मैया के गीत सुनूं और इस समापन कार्यक्रम में शामिल हूं। बहरहाल स्टूडियो से ही हम छठ का आनंद उठा रहे हैं। लखनऊ चलते हैं अब। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो काफी ज्यादा महत्व हो जाता है। आलोक जी, इतिहास की बात करें तो आज से महापर्व नहीं मनाया जा रहा। महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों के लिए व्रत रखा था। माता सीता ने कहा जाता है कि भगवान श्री राम के लिए ये व्रत रखा था, और तब से लेकर आज तक ये परंपरा ठीक उसी तरह से निभाई जा रही है। और लखनऊ की बात करें तो नवाबों के शहर में किस तरह से छठ पर्व मनाया जा रहा है, सर बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं, गोमती नदी किनारे छठ घाट। और आप देखिए बारिश हो रही है, कल से ही मौसम खराब है, बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन छठ का जो उत्साह है, उमंग है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिलहाल सुबह से मौसम काफी ज्यादा खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं जिन्होंने व्रत किया हुआ, उनके परिवार के लोग सब घाट पर मौजूद हैं और व्रत का जो है पालन कर रहे हैं। क्योंकि सूर्योदय के समय अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है और 4 दिन तक चलने वाला जो एक छठ का महापर्व है, जो सूर्य उपासना का महापर्व है, वो आज समाप्त होता है। इसके बाद महिलाएं अपने घरों को जाएंगी। जो प्रसाद बना है, ठेकुआ और जो तमाम प्रसाद चढ़ाए गए हैं, फल फूल, उसको जो है खाएंगी, व्रत का पालन करेंगे। तो कुल मिलाकर एक कठिन व्रत है जो समृद्धि के लिए, संतान के लिए, सुख शांति के लिए किया जाता है और लंबे समय से इसकी तैयारियां चलती रहती हैं, लोगों में उत्साह रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भारत से बाहर भी जो है इसकी धूम रहती है। और भारत की अगर बात करें तो लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो अपने घरों को पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। उन्हें टिकट मिले ट्रेन का या न मिले, फ्लाइट महंगी हो, घर पहुंचते हैं, क्योंकि इतनी मान्यता है, इतना उमंग रहता है और इतनी उम्मीद रहती है कि छठ पर सब लोग एक साथ रहें, परिवार के साथ, अपनों के साथ पर्व मनाएं। जो बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो छठी मैया खुद अपनी कृपा बरसा रखी हो श्रद्धालुओं पर, व्रतियों पर। इतना खूबसूरत नजारा। और आलोक जी, आप लखनऊ में हैं, छठ का महापर्व है, और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश से छठ के गीत ना सुने ये तो गलत हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि अगर कुछ महिलाएं छठ के गीत इस महापर्व पर गुनगुनाना चाहें, कुछ सुना देंगे आप लोग छठ का? देखिए, यहाँ पर तमाम व्रती महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। छठ के तो तमाम लोकगीत हैं, आप लोग कुछ गीत सुना दीजिए। इतना बढ़िया मौसम है, देखिए फिर भी पूजा चल रही है, कुछ सुनाएं। छठ का कोई गीत आता है आप लोगों को? आप लोग छठ का कोई गीत सुनाएंगी? कोई एक आध गीत किसको आता है? यहाँ पर किसी को आता है? छठ पे तो बहुत सारे लोकगीत हैं। देखिए, कोशिश करते हैं, लोकगीत तो बहुत सारे हैं, छठ पर लोग गुनगुना भी रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूजा पाठ जो है, कोई लोकगीत आप लोग, कोई गाना छठ का किसी को आता हो तो जरा सुना दें, ताकि जो लोग देख रहे हैं टीवी पर, कोई छठ का गीत सुना दीजिए। माता जी, देखिए कितना शानदार मौसम है। थोड़ा सा संकोच जरूर होता है, लेकिन इनके चेहरे को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। आलोक जी, की तुलसी के बेदिया बेदिया झंझकार,
छोटी मुकी तुलसी के बेदिया बेदिया झंझकार ताही बेदिया सोवेले सूरज माला सुतले भैले भीनुसा पैठी जगावेली छठिया मैया उठी स्वामी जी हमार पैठी जगावेली छठिया मैया उठी स्वामी जी हमार साझे का भरा ली कोसिया कोसिया घाटे चाहूं पार साझे के भराली कोसिया कोसिया घाटे चाहूं पार छोटी मुकी तुलसी के बेदिया बेदिया झंझकार ताही बेदिया सोवेले दुबे हो राम सुतले भैले भीनुसार ताही बेदिया सोवेले दुबे हो राम सुतले भैले भीनुसार पैठी जगावेली अनिता देई उठी स्वामी जी हमार पैठी जगावेली अनिता देई उठी स्वामी जी हमार साझे का भराली कोसिया। बिल्कुल आलोक जी, काफी खूबसूरत गीत। और आपके पास आऊंगी मैं, जबलपुर चलते हैं सीधे। अमित सोनी हमारे सहयोगी जबलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बेहद खूबसूरत तस्वीर, कल कल बहती नर्मदा, नर्मदा के घाट पर आप, छठ का महापर्व, पर्व का समापन, किस तरह की तस्वीर है? बेशक अस्मिता, 4 दिनों तक चलने वाला ये कठिन व्रत का आज समापन है। जैसे कि कल सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ देने के दी गई थी, ऐसे ही सुबह ही उगते सूरज को ये अर्घ दी जाती। 4 दिन तक ये कठिन व्रत चला है। आप नज़ारा देख सकते हैं, जबलपुर के गौरी घाट है, जहाँ पे हजारों की संख्या में जो व्रतधारी महिला पुरुष, जो श्रद्धालु भक्तगण है, पूरे भक्तिमय पूरा ये माहौल है। बाजे गाजे के साथ तमाम जो लोग हैं भगवान सूर्य को यहाँ अर्घ देते नजर आ रहे हैं। 4 दिनों तक इन्होंने ये व्रत धारण किया रहा, महिला पुरुषों ने ये व्रत धारण किया रहा, मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिए व्रत धारण किया रहा। आज इस व्रत का समापन है। 4 दिनों तक ये पूरी व्रत किया है। बड़ी कड़ी तपस्या इसको कहा जाता है कि छठ का जो व्रत होता है बहुत कठिन व्रत माना जाता है। 4 दिनों तक इसके अलग अलग चरण रहते हैं। उन चरणों में लोग जो है निर्जला, जो भी व्रतधारी रहते हैं वो निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद आज 4 दिनों के बाद इस व्रत का जो है समापन है। भगवान सूर्य को अर्घ देके इस व्रत का समापन यहाँ पे होता नजर हो रहा है। जैसे कि भगवान सूर्य की बहन छठी मैया है, इस व्रत का एक अलग ही महत्व है। इस व्रत को स्वयं सीता माता ने भी यहाँ पे व्रत को रखा था। कर्ण जो है महाभारत के योद्धा कर्ण ने भी इस व्रत को रखा था। उसके बाद गांधारी ने भी इस व्रत को रखा था। ये तमाम जो एक पौराणिक जिसको बोल सकते, कई इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। उसके बाद से लगातार निरंतर ये जो है व्रत रखते हुए आ रहे हैं। आज छठ का महापर्व है। जबलपुर का गौरी घाट का नज़ारा है और इस गौरी घाट के नज़ारे में हजारों की संख्या में जो व्रतधारी महिला पुरुष हैं वो यहाँ पे आस्था का सैलाब यहाँ पे आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। व्रतधारी जो महिलाएं पुरुष हैं वो आधा शरीर पानी में डूबे हुए, आधा शरीर पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पे व्रत का आज समापन करते नजर आ रहे हैं। सूखते सूरज को ये अर्घ देंगे और उसके बाद ये व्रत का आज समापन होगा। जी अस्मिता, बिल्कुल, काफी खूबसूरत तस्वीरें और जबलपुर में हम उत्साह देख सकते हैं कि किस तरह से नर्मदा घाट पर जगह ही नहीं हमें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा घाट लबालब भरा है और व्यवस्थाएं इतनी सुगम कि किसी भी तरह की हौस पौच नजर नहीं आ रही। यही खूबसूरती है। परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर, नहीं केवल वो लोग जो व्रत धारण करते हैं बल्कि वो लोग भी आते हैं जिन्हें
जिनके घर पर इस तरह का व्रत नहीं होता, लेकिन छठी मैया की कृपा ही ऐसी है कि सबको अपनी ओर खींच लाती है। सीधे चलते हैं रायपुर, हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, चलिए अनंत के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले लखनऊ चलते हैं। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस व्रत से ये तो समझ में आता है कि छठ का महापर्व नहाए खाए, खरना और अर्घ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें एक बड़ा संदेश देता है कि किस तरह से शुद्ध तन, शांत मन और सच्ची श्रद्धा ही असली पूजा है। देखिए, बिल्कुल इसीलिए प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और मैं बार बार कहता हूं कि छठ ही एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। और इसका ये संदेश है कि जो डूबता है उसका उदय भी होता है, और छठ यही सिखाता है, क्योंकि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उसकी पूजा की जाती है। तो एक बड़ा संदेश है, प्रकृति से जुड़ा हुआ संदेश है, और सिर्फ आस्था का एक कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आप अगर छठ की तैयारियों की बात करें तो जो कुछ भी इसमें प्रसाद होता है वो घरों पे बनता है, जो भी सामान खरीदा जाता है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो फल फूल की बात करिए आप, या जो उसमें जिसमें सामान रखा जाता है बांस से बनता है, वो दौरा होता है, जो डलिया होते हैं बड़े बड़े। तो बहुत ही सुंदर त्यौहार है, 4 दिनों तक ये चलने वाला, और इसीलिए बड़ी धूम रहती है। एक तरफ जहाँ साफ सफाई की जाती है, जल स्रोतों की अगर बात की जाए तो इसीलिए जल स्रोत के किनारे मनाया जाता है। नदियों की सफाई से जुड़ा हुआ है, ये जो है तालाब हैं, कुएं हैं, या छोटे छोटे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पानी हो, उसकी सफाई से जुड़ा हुआ है, मनुष्य की अपनी सफाई से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ही ऐसा त्यौहार है जो तमाम तरह के संदेश देता है मनुष्य को कि प्रकृति के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, उसके साथ जो है रहा जाए। तो बहुत ही शानदार त्यौहार है, और इसीलिए जिसकी तैयारियां होती हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होती हैं। छठ की तैयारियां जो है लंबे समय से शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, चलिए अब सीधे चलते हैं रायपुर। अनंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, उम्मीद करती हूँ कि सूर्योदय हो गया होगा, और जो 36 घंटे का व्रत महिलाओं ने रखा, उस व्रत का समापन भी हो गया होगा। कितना भावुक क्षण होता है ये, क्योंकि 4 दिन तक पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है, और आज इसका समापन, तो भावुकता तो जाहिर सी बात है होती ही होगी। बिल्कुल, देखिए 4था दिन है और समापन की बात हो रही है, और अब उस विधि को मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अब दूध पीकर जो महिलाएं हैं वो अपना व्रत तोड़ते हुए यहाँ पर हमको नजर आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो व्रती ये काफी कठिन पर्व होता है। जिस तरीके से देखिए व्रत करने की बात होती है, मैं बातचीत करूंगा इनसे। 36 घंटों का कठिन व्रत आप लोगों ने रखा था, और अब उसे आप लोगों ने तोड़ लिया है, समापन हो चुकी है पूजा की। हाँ, समापन हो गया, और अब अच्छा लग रहा है कि अर्घ देके और अच्छे से सफल पूर्वक हम लोग पूजा कर लिए, और सूर्य भगवान का आशीर्वाद और छठी मैया का हम लोग को मिला है। और यही आगे अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अब कई व्यंजन है, आप लोग आप उपवास है, और भी फलाहार करेंगे, और क्या क्या होगा हमें बताइए। और हम लोग अभी भजिया बनाएंगे, फिर चाय बनेगा, फिर कढ़ी बड़ी, सब्जी, पकौड़ी, भाजी, बहुत सारे आइटम बनेंगे। अब ये लोग खाएंगे। अभी तक नमक नहीं खाए हैं, अब इसके बाद ये फल हो गया मीठा से, अब उसके बाद नमक खाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था आप लोग ये सिंदूर एक दूसरे में लगाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, अभी भी इनके हाथों में सिंदूर का डिब्बा है, इनके हाथों में सिंदूर का डिब्बा है, आप लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, इसकी क्या मान्यता है? आप बताओ। अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो हम लोग ये व्रत करते हैं कि हम लोग का परिवार के लिए किया जाता है, परिवार की सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अखंड सुहाग हम लोग का बना रहे, भगवान आशीर्वाद। गीत तो सुना दीजिए आप लोग। गीत अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी आप बताइए। मैं बहुत समय से यहाँ पर देख रहा हूँ, तमाम देखिए यहाँ पर भी पूजा हो रहा है। मैं और भी देखिए गीत हम गुनगुनाना चाहें। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, तू आनर हो पूछे रे बाटोलिया, बहंगी की नाका के जाए, बहंगी के कड़ा के, तू ताया धरा है
बेरे बाटो ही कौन है सर, कौन जुड़ा है? बहांगी छठी मैया के जय, बहांगी छठी मैया के जय। बिल्कुल, देखिए और भी मैं तस्वीरें अब आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तमाम जो व्रती हैं वो अपना व्रत खोलते हुए तो नजर आ ही रही हैं। और देखिए जिस तरीके से ये सिंदूर की बात कही जा रही थी, एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर जो है लगाया जा रहा है, सिंदूर का टीका बच्चों को लगाया जा रहा है। और उसके साथ ही आप देखिए तस्वीर देखिए, काफी खुश यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मैं बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, ऐसी रोज होना चाहिए, माता रानी की कृपा है ना भाई। छठ का पर्व, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना भाई। काफी कठिन पर्व होता है, रोज आप नहीं कर सकते ना, बहुत नियम है। सबसे पहले आप जूता उतार दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस पूरे परिसर को देखा जाए तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो तो पहुंचे हुए हैं। और ये छठ की छठा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की थकान, कमजोरी, सोचिए आप 36 घंटे कोई खाना ना खाए तो उसके क्या हाल हो, लेकिन यहाँ पर उलट ही नजारा है। इतना ज्यादा उत्साह, इतना तेज चेहरे पर, और ये शायद छठी मैया की ही कृपा है। अमित सोनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई कोई तो बात है इस पर्व में। 36 घंटे तक निर्जला व्रत, ना अन्न का एक दाना, ना पानी की एक बूंद, और उसके बावजूद भी इतना कठिन व्रत करके सुबह से घाट पर आना, माता को अर्घ देना, छठी मैया को अर्घ देना, बाकी कोई तो शक्ति है अमित जो इन व्रतियों को इतना तेज देती है, इतनी शक्ति देती है। बेशक अस्मिता, शक्ति में ही, भक्ति में ही शक्ति है। एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि भक्ति में ही शक्ति, और ये भक्ति का नज़ारा देखने को मिल रहा है और उस भक्ति की शक्ति का भी नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 36 घंटों से जो तमाम जो व्रतधारी है, महिला हैं, पुरुष हैं, वह लोग 36 घंटे से निर्जला यानी कि पानी की एक बिना बूंद के ये है लगातार व्रत यहाँ करते नजर आ रहे हैं। और उनके चेहरे पे एक बात भी देख सकते हैं कि एक अजीब सी खुशी भी है, एक अजब सा प्राउड है जिसको बोल सकते हैं कि हाँ इनने ये व्रत किया है। और ये लगातार हर साल करते हुए आ रहे हैं कि 36 घंटे तक ना एक पानी की बूंद पिएंगे, ना ही कुछ अन्न का दाना खाएंगे। और बाकायदा जिस तरीके का मौसम है, हम बोल सकते हैं कि मौसम भी थोड़ा सर्दीला हो चुका है। और उसी सर्दीले मौसम में बीते मैं भी खुद देख रहा हूँ कि कई घंटों से ये महिलाएं करीब लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, ये महिलाएं जो है इसी तरह से पानी में खड़ी हुई हैं, आधा शरीर पूरा पानी में डूबा हुआ। महिला है, पुरुष है, तमाम जो व्रतधारी लोग हैं वो यहाँ पे वो क्रमबद्ध तरीके से भगवान सूर्य नारायण की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि मौसम भी कुछ खराब है, यहाँ पे बादलों का भी डेरा है, तो उसकी वजह से भगवान सूर्य भी कुछ आने में जो है इनकी परीक्षा ले रहे हैं, उगने में परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये महिला है कि अपनी जिद पे अड़ी है कि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करेंगे, उसके बाद अर्घ देंगे और उसके बाद इस व्रत का समापन करेंगे। यानी कि 4 दिनों तक चलने वाला एक कठिनाई भरा व्रत है, बहुत कठिनाई का है और आस्था का ये व्रत है। ये व्रत अपने आप में कई संदेश जैसा देता है कि एक परिवार को संगठित कैसे रखा जाए। जब परिवार में कोई व्रत रखता है तो उसके लिए पूरा परिवार संगठित होकर उसकी मदद के लिए आगे मदद करता है। तो ये एक संदेश भी व्रत देता है। छठी मैया का ये महापर्व है, छठ का ये महापर्व है। और नज़ारा आप देख सकते हैं, जबलपुर का प्रसिद्ध गौरी घाट है। तमाम यहाँ पे गीत भी यहाँ पे गाए जा रहे हैं। हालांकि मैं दूर तक तो पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि पानी मैं नाव में हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पे गीत गा रहे हैं। छठी मैया के गीत हैं उनको यहाँ पे गुनगुनाया जा रहा है कि एक हर्ष और उल्लास भी यहाँ पे बिल्कुल। और देख सकते हैं हम अनुशासन कितना है, सब एक लाइन में खड़े हैं और बस उगते हुए सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। सभी का शुक्रिया। आलोक जी आपका शुक्रिया, अनंत आपका शुक्रिया, अमित आपका शुक्रिया। इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने हमको दिखाई और यहीं से हमने स्टूडियो में बैठे बैठे छठी मैया के दर्शन कर लिए। हमारे दर्शकों ने टीवी के जरिए, बजल न्यूज के जरिए छठी मैया के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसी के साथ सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बेहद बेहद शुभकामनाएं इस महापर्व की, और मां छठी की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे।